जय श्री राधे। मैं पंडित परशुराम दीक्षित ज्योतिषाचार्य। आज यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाला है आपके जीवन को कई क्षेत्रों में, जैसे नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, संतान, वाहन इत्यादि के विषय में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में दी जा रही आपकी यह जानने की मदद करेगा कि वर्ष 2023 आपको क्या किन किन क्षेत्रों में अधिक परिश्रम करना होगा, किन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, कहाँ आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अच्छी उपलब्धियों की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी, कौन सा समय बहुत अनुकूल है, कौन सा समय प्रतिकूल है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें। आपको इस राशिफल के माध्यम से जानने को विस्तार से मिलेगा। सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कौन ग्रह कब किस राशि में परिवर्तन हो रहा है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीनों से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति प्रभाव आपको प्राप्त होगा। गुरु वर्ष के प्रारंभ में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे, जहां राहु विराजमान है, और विशेष रूप से मई तक महीने में गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। इसके पश्चात 23 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय दूरस्थ यात्राओं के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और उनका गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा, आपके जीवन में किन के क्षेत्रों पर अपना असर दिखेगा, यह सब बातें इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे 17 जनवरी को, और दीर्घकालीन समय को जन्म देने का योग बन रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करें। मेडिकल चेकअप कराते रहना ताकि आप अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह समझ सकें और कोई भी बीमारी होने से पहले आप उसका उपचार ढूंढ सकें। मई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर महीना साबित होगा। इस दौरान आपको आपके फेफड़ों आदि में संक्रमण हो सकता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, निमोनिया जैसी स्थितियां आपको बन सकती हैं। जून जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल होगा। स्वास्थ्य संबंधित किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकता है, मुक्ति मिलेगी। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान रखने और लापरवाही वाला रवैया अपनाने से आपको कुछ सामान्य शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खान पान दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो इससे बच पाएंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। अब इसी को कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैरियर की दृष्टि से जातकों को वर्ष के प्रारंभ में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन शनि 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे शनि की ढैया मानसिक तनाव के बावजूद भी अपने कार्य के व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में काम में रुचि बढ़ेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। 22 अप्रैल को गुरु आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष प्रभाव दिखाई देगा, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का वाद विवाद से दूर रहना होगा। अक्टूबर को जब राहु आपके 9वें भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, आपका स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन वह आपके हित में रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम को ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है।
वर्ष के प्रारंभ में शनि सप्तम, राहु दशम भाव में होंगे, जिसकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे, जिससे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शनि आपके व्यापार की गति थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन निरंतर चलती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो महीना है, व्यापार में कुछ उन्नति देखने को मिलेगी और पूर्व में चली जो आ रही जो समस्या है उसमें कुछ कमी आएगी। उससे पूर्व अप्रैल से अगस्त के बीच व्यवसायिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको कुछ ऐसी योजनाओं का काम करना होगा जो आपको पसंद होंगी और व्यापार को उन्हीं के अनुसार करना होगा। आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार की ओर से कुछ ऐसा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। इस दौरान आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस होगा, आपके ऊपर उसका दबाव होगा। हालांकि इसके बाद स्थितियां सुधरेंगी, आप धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार देने में कामयाबी होंगे। आप व्यापार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। इस वर्ष के बीच जुलाई और नवंबर के बीच खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच लंबी यात्राएं भी होंगी। वैवाहिक दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए प्रारंभ में कठिनाइयों पूर्ण होगा। शनि वर्ष के प्रारंभ में सप्तम भाव के शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों में प्रसन्नता होगी, लेकिन आपसी तनाव भी बना रहेगा। इसके बाद शनि 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। केवल गुरु कृपा आपके थोड़ी बहुत कठिनाइयों से बचा पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी, लेकिन मई से जुलाई के बीच जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो वह समय दाम्पत्य जीवन में और अधिक तनाव बढ़ाने वाला होगा। इसके बाद अगस्त के महीने में सूर्य भी आपके प्रथम भाव में गोचर करके सप्तम भाव को देखेंगे। वह समय अहम के टकराव के समय हो सकता है तथा आपके और जीवन साथी के बीच टकराव हो सकता है। राहु केतु प्रभाव से पारिवारिक जीवन में पहले से ही तनाव चला आ रहा होगा। इसकी वजह से यह समय अधिक ध्यान देने होगा। इसके बाद मंगल के चौथे भाव में होने से भी कुछ समस्याएं सामने आएंगी। इसके पश्चात 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो इन कठिनाइयों थोड़ी कमी आएगी और वर्ष के अंत तक आप अपने दाम्पत्य जीवन का समय अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिश्रित पूर्ण मिला जुला रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा और बृहस्पति ही पंचम भाव को देखेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, लेकिन 17 जनवरी को शनि का गोचर और शनि की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंतिम वर्षों में हैं तो आपका कैंपस इंटरव्यू में चयन भी हो सकता है और आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर आएंगे और आपको अपने मनपसंद विषय पढ़ने का और मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो आपकी यह इच्छा मार्च से जून के बीच पूरी हो सकती है, जब आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। संतान की दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष शुरुआत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी जो कि उनकी अपनी राशि है और गुरु भी अपने नवम भाव दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यह दोनों ही स्थितियां आपके बच्चों की प्रगति देगी, उनके अंदर उत्साह का संचार करेंगी और किसी भी काम को करने में मददगार सब बनेंगी। हालांकि इसी बीच जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर लगभग वर्ष भर चिंता बनी रह सकती है। फिर भी ग्रहों की स्थिति आपके संतान को इस वर्ष कोई अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद से संतान से संबंधित और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनको तरक्की करता हुआ देखकर आपको गर्व महसूस होगा। अब इसी क्रम में जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रह सकता है कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी, भाग्य के साथ मिलेगा, जिसके व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी।
दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय प्रेम जीवन में कुछ तनाव और परेशानी बनी रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अधिक अनुकूल नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपको कहीं ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो कार्यक्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी परिश्रम काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर ज़रूर रहेगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकलवाएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आपको थोड़े गर्म मिजाज हो जाएंगे, क्रोध की अधिकता होगी। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी दिखाई दे रहा है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेज़ी बन रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेज़ी से आगे बढ़ेगा जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानी दूर हो जाएंगी। जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर के महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला होगा। आप परेशानियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं और अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इसी दौरान आपकी माताजी का स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकता है। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़े कदम उठा सकते हैं। राहु के आपके नवम में आ जाने से कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियों में कमी होने लगेगी और आपके अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए बहुत काम नजर आएगी। अब इसी क्रम में ज्योतिषीय उपाय जिससे आपको इस परेशानी आ रही उससे मुक्ति मिलेगी। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर के स्वरूप की पूजा करें। भगवान शिव सहस्त्रनाम का स्तोत्र का पाठ करें। शिवाष्टक का पाठ करें। इसी के साथ साथ सोमवार का व्रत कर सकते हैं जो आपको निरोगी बनाएगा, व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक होगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली के शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। और विशेष परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। आपको यह वीडियो यदि बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।